नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम पटेल आज़ाद 3 स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन। अगर हम वनों की बात करें कि वन क्या कहलाते हैं। साथियों, पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है वन कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है वन कहलाता है। फिर जंगल क्या होता है? अगर हम जंगल की बात करें तो साथियों, जब इस वन में जानवर निवास करने लगते हैं तो इसी वन को हम जंगल कहने लगते हैं। देखिए, पृथ्वी का वह भाग पृथ्वी का वह भाग पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है वन कहलाता है। वन का पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है वन कहलाता है। साथियों, जब इसी वन में जानवर निवास करने लगते हैं, जानवर रहने लगते हैं, तो उसे हम जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। इसकी उपयोगिता को समझते हुए पर्यावरण की दृष्टि से देखें कि जंगलों का पर्यावरण की दृष्टि से क्या योगदान है, तो उसे साफ स्वच्छ रखने के लिए एक अनुमान के तहत क्षेत्रफल की दृष्टि से 33% वनों का होना अति आवश्यक है। यानी पर्यावरण की दृष्टि से वनों का 33% होना अति आवश्यक है। पर्यावरण की दृष्टि से वनों का होना कितना परसेंट आवश्यक है? 33% आवश्यक है। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से वनों का 33% होना अति आवश्यक है। यानी आप पर्यावरण को स्वच्छ साफ रखना चाहते हैं तो आपको वनों का 33% रखना। जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल के अनुसार उस क्षेत्र में 33% वनों का होना अति आवश्यक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो साथियों, मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। क्या है? वन आच्छादित यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। यानी सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं अगर भारत की बात करें तो। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यानी दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो आता है छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगर हम मध्य प्रदेश में वर्तमान की बात करें कि कितने वन हैं, तो एक सामान्य दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश के में लगभग कितने? लगभग 94,689 वर्ग किलोमीटर वन आच्छादित है। कितना? 94,689 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.72% है। कितना है? 30.72%। यानी पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए कितने परसेंट वनों का होना आवश्यक है? 33%। और मध्य प्रदेश में कितना वन है? 30.72%। यानी अभी थोड़ी कम है और बढ़ाने की आवश्यकता है।
यह भारत की दृष्टि से देखिए, तो हमने मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा करता है 30.72%। कभी कभी मध्य भारत की दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितने वन पाए जाते हैं, तो उसकी बात करें तो 11.23%। 11.23% वन एक भारत की दृष्टि से किसकी दृष्टि से है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से है। मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से 30.72% है, और भारत की दृष्टि से देखें तो 11.72% वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 रिपोर्ट के अनुसार, किसकी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2017 रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम मध्य प्रदेश में वनों की बात करें तो 77,414 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 77,414 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित हैं। कितने हैं, 77,414 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित हैं। एक एग्जामों में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2017 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है, तो 77,414 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश में वन आच्छादित हैं। लेकिन इसी की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार, अगर हम मध्य प्रदेश में वनों की बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित हैं। कितने, 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित हैं। कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, अगर वृद्धि की बात करें तो 68 किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी वनों के विस्तार में 68 किलोमीटर की वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2000 पूछ लिया जाएगा जा सकता है कि 2017 की रिपोर्ट के अनुसार और 2019 की रिपोर्ट के में वनों के क्षेत्रफल में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 68 किलोमीटर की कितनी हुई, वृद्धि हुई। अगर हम इसके हिसाब से देखें 77,482 किलोमीटर के हिसाब से देखें कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में लगभग कितने परसेंट वन हैं, तो निकल के आता है 15% के अंतर्गत, यानी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.15%, कितना, 25.15% पर वन आच्छादित हैं। चाहिए कितना है, लगभग 33%, यानी वनों का जो क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है। लेकिन 2017 से 68 किलोमीटर बढ़ा है। चाहिए कितना है, 33%। अगर पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहते हैं तो वनों का 33% होना अति आवश्यक है। अभी मध्य प्रदेश में कितने परसेंट वन है, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने, 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन आच्छादित हैं। अगर हम परसेंटेज की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 25.15% वन मध्य प्रदेश में आच्छादित हैं। कितने हैं, 25.15% वन मध्य प्रदेश में आच्छादित हैं। सरकार ने वनों को बढ़ावा देने के लिए, एक्चुअली में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पर्यावरण की दृष्टि से वनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नीतियां बनाई। अगर हम प्रथम नीति की बात करें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वनों से संबंधित मध्य प्रदेश की प्रथम नीति कब बनाई गई, तो 1952 में। कब, 1952 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम वन नीति लागू की। क्या किया, प्रथम वन नीति बनाई। इससे वनों को संरक्षित करने के लिए, वनों को बचाने के लिए, वनों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए जो जिससे वनों का संरक्षण किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। अगर क्या यही वन नीति वर्तमान में लागू हुई, नहीं,
मध्य प्रदेश की द्वितीय वन नीति, दूसरी वन नीति, नई वन नीति 4 अप्रैल 2005 शिवराज सिंह की सरकार में, बीजेपी की शासनकाल में लाई गई कौन? नई वन नीति। नई वन नीति जो वर्तमान में लागू, इसे हम द्वितीय वन नीति भी कहते हैं। द्वितीय वन नीति क्या कहते हैं? इसे हम द्वितीय वन नीति भी कहते हैं। किसे? 2005 की नीति को। साथियों, इस नीति के अंतर्गत कुछ और सरकार ने काम किए। इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना की 2005 में। क्या किया? 2005 में मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश सरकार ने इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना की। कहाँ? भोपाल में। इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ है? भोपाल में। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इको पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2005 में की गई। इको पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो है भोपाल में। एक और महत्वपूर्ण काम किया गया, जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया 2005 में? जैव विविधता संरक्षण बोर्ड। जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। कहाँ? भोपाल में। जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय भी कहाँ है? भोपाल में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हुआ बनता है कि जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, भोपाल में स्थापित किया गया, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है? एक्चुअली में है बोर्ड है, तो बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है इसका? मुख्यमंत्री जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है? मुख्यमंत्री जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण को सुरक्षित साफ रखने के लिए स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन बुलाया। कब बुलाया? 1972 में। कहाँ? स्टॉकहोम। बुलाया किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किससे संबंधित थे? पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए यहाँ एक सभी राज्यों के देशों के प्रतिनिधि बुलाए और पर्यावरण से संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए, कुछ शर्तें रखी गई कि हर राज्य को ऐसा काम करना होगा। इसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1974 में। मध्य प्रदेश में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब? 1974 में। 1974 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसी अधिनियम के तहत 24 जुलाई 1975 मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? वन विकास निगम। वन विकास निगम की स्थापना की गई। कहाँ की गई? भोपाल में।
इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, वन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। कब की गई, 24 जुलाई 1975 को, यानी 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश में वन विकास निगम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। साथियों, इसी को और आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने वनों को दृष्टि में ध्यान रखते हुए कुछ और महत्वपूर्ण काम किए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम थोड़ी अब उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं चलाईं। क्या किया, महत्वपूर्ण योजनाएं चलाईं जिससे लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे एक योजना चलाई सामाजिक वन की योजना। कौन सी, सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई। अगर इसकी डेट की बात करें तो 1976 को। पूछ लीजिए तो सामाजिक वन की योजना कब प्रारंभ की गई, तो प्रारंभ की गई 1976 को। इससे क्या हुआ, सरकार ने योजना का उद्देश्य यह था कि जो समाज है इससे वनों से के लाभ बताए जाएं, इनके महत्व बताए जाएं, वनों का क्या लाभ है, वनों को काटना नहीं चाहिए, काटने से क्या हानियाँ होती हैं, यानी वनों से संबंधित जानकारी समाज को दी गई। इतने से काम नहीं चला, इसे और आगे बढ़ाया। सरकार ने 1976 में एक और योजना चलाई। कहा, कब, मध्य प्रदेश में। ये सब योजना मध्य प्रदेश संबंधित है। पंचवन योजना। कौन सी, पंचवन योजना। पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई, ये भी 1976 में प्रारंभ की गई। सॉरी, हाँ, 1976 में प्रारंभ की गई पंचवन योजना 1976 में, यानी मध्य प्रदेश में पंचवन योजना 1976 में प्रारंभ की गई। इसका क्या उद्देश्य है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, यानी पंचवन योजना की उद्देश्य की बात करें, तो इसमें वो जिले जिन जिलों में 33% से वन कम हैं, इन जिलों में, यानी जिन जिलों में 33% से वन कम हैं, उन जिलों में वृक्षारोपण करना। किस योजना के तहत किया गया, पंचवन योजना के तहत। यानी पंचवन योजना कब चलाई गई, 1976 में चलाई गई, मध्य प्रदेश से संबंधित। इसका उद्देश्य था जिन जिलों में 33% से कम वन हैं, उन जिलों में वृक्षारोपण करना, यानी वनों को लगाना। एक योजना और चलाई गई, लोक वानिकी योजना। कौन सी योजना, लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना, लोक वानिकी योजना। साथियों, इस योजना का उद्देश्य था क्या, उद्देश्य जो निजी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में जैसे जंगल लगा हुआ है तो लोग वो उसे काट दिया करते थे, काट लेते थे कि ये तो हमारा पर्सनल है, इससे हमें इसकी लकड़ी उपयोग में लाने के लिए हम काट लें। लेकिन सरकार ने कहा ऐसा नहीं है, अगर निजी क्षेत्र में वन है तो उसका प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। तो इसका उद्देश्य यही था कि निजी क्षेत्र में वनों का प्रबंधन। क्या है, निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के वनों का प्रबंधन। क्या है, निजी क्षेत्र के वनों का प्रबंधन। कब, किसी योजना के तहत, लोक वानिकी योजना के तहत। क्वेश्चन पूछ लीजिए कि निजी क्षेत्र के वनों का प्रबंधन किस योजना के तहत किया गया, तो नाम आता है लोक वन योजना, यानी लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई, सबसे इम्पोर्टेंट डेट है कि लोक वानिकी योजना 1999 में प्रारंभ की गई। कब की गई, 1999 में प्रारंभ की गई। 3 योजना है, सामाजिक वानिकी योजना, पंचवन योजना और लोक वानिकी योजना। अगर सामाजिक वानिकी योजना की बात करें तो 1976, पंचवन योजना की बात करें तो वो भी 1976, और लोक वानिकी योजना की बात करें तो
99। आपको ये डेटें याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।